जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल ने केसी पब्लिक स्कूल के मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड में फ्लड लाइट प्रणाली का किया उद्घाटन और केसी एजुकेशनल सोसाइटी के योगदान की सराहना। पीओजे के फ्रंट द्वारा आज किया गया विरोध प्रदर्शन, मांगे पूरी करने की अपील। लंबे इंतजार के बाद कश्मीर के लोगों ने ली राहत की सांस, क्योंकि इलाके में अब शुरू हुई भारी बर्फबारी। राजपुरा के पेट्रोल पंप पर टैंकर में भड़की आग, चपेट में आकर एक और टैंकर जला। और अब समाचार विस्तार से। केसी पब्लिक स्कूल के मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड में फ्लड लाइट प्रणाली का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने युवा प्रतिभाओं को निखारने और छात्रों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में केसी एजुकेशनल सोसाइटी के योगदानों की सराहना की। एलजी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा सबसे सशक्त साधन है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए कि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे, शिक्षा समावेशी हो, शिक्षा भविष्योन्मुखी हो और शिक्षा 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। उन्होंने कहा कि एनईपी 2020 ने यह सुनिश्चित किया है कि खेल को पाठ्येतर गतिविधि के रूप में नहीं बल्कि करियर निर्माण के अवसर के रूप में देखा जाए। ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि आपके बीच मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला है। सबसे पहले तो मैं मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड में फ्लड लाइट सिस्टम के उद्घाटन की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताया गया है पिछले 25 वर्षों से केसी पब्लिक स्कूल ने जम्मू कश्मीर में क्वालिटी एजुकेशन के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। आपका यह योगदान नित नई ऊंचाई प्राप्त करे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अगर वास्तव में आप विचार करें तो शिक्षा स्वयं में राष्ट्र की एक बड़ी सेवा है। शिक्षा राष्ट्र का भी, राष्ट्र निर्माण का भी मैं समझता हूँ कि सबसे शक्तिशाली माध्यम भी है। शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे, शिक्षा समावेशी हो, शिक्षा भविष्य उन्मुख हो, शिक्षा 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में समर्थ विद्यार्थी बना सके, इसके लिए ऐसे संस्थानों को निरंतर प्रयास करते रहना होगा। मैं विशेष रूप से स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को लेकर केसी एजुकेशनल सोसाइटी का स्वागत भी करता हूं, उन्हें बधाई भी देता हूं जो सुविधाएं अपने यहाँ जुटाई हैं। इस नई व्यवस्था से स्टूडेंट्स को रात में भी खेलने का पर्याप्त अवसर मिलेगा और अनेक स्टूडेंट्स जो शायद समय की फ्लेक्सिबिलिटी के अभाव में स्पोर्ट्स की गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाते हैं, उन्हें भी अवसर मिल सकेगा। अगर शिक्षा व्यवस्था या एजुकेशन सिस्टम को बारीकी से देखा जाए तो उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स के समग्र विकास में काफ़ी हद तक मदद करती हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में, खासतौर से 3-4 वर्षों में, हर दिन खेल जैसे अभियान के माध्यम से इस बात में हमें सफलता मिली है कि स्पोर्ट्स के द्वारा स्टूडेंट्स को मानसिक रूप से फिट रखा जाए। स्पोर्ट्स के माध्यम से ही उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को सशक्त और बेहतर बनाया जाए। और मैं आज कह सकता हूँ कि इसमें न सिर्फ सफलता मिली है बल्कि जम्मू कश्मीर आज मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के साथ नया कीर्तिमान भी बना रहा है। यह स्पोर्ट्स और एजुकेशन सेक्टर दोनों को सार्थक रूप से प्रभावित कर रहा है। मित्रों, स्पोर्ट्स और एजुकेशन में
उसकी भूमिका पर एक दो संक्षेप में बातें मैं कहना चाहूँगा। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के माध्यम से ये सुनिश्चित किया है कि स्पोर्ट्स का जो रोल है उसका दायरा विस्तृत हो, वह सिर्फ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के रूप में न देखा जाए। पीओजे के फ्रंट द्वारा सेवानिवृत्त कैप्टन युद्धवीर सिंह चिप के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखी। पत्रकारों से बात करते हुए जयपाल शर्मा, जनरल सेक्रेटरी पीओजे के फ्रंट, ने कहा कि मोदी कार्यकाल में सभी काम हुए हैं और कुछ लोगों को उसका लाभ भी मिला है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे अभी भी वंचित हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार से अपील करते हुए उनका जल्द से जल्द भुगतान करने और उनकी सभी जायज मांगे पूरी करने की गुहार लगाई। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। माता की जय, भारत माता की माननीय मोदी जी पर बहुत बड़ा भरोसा है, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं और उन्होंने किया भी है। 5.5 लाख रुपया दिया है, लेकिन पता नहीं क्या कारण है, अभी भी 20%, 10% ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक भी पैसे वो नहीं मिले। दूसरी डिमांड हमारी जो है 24.5 लाख रुपया JPC रिपोर्ट के मुताबिक हमारा बकाया है। हम चाहते हैं एक ही किस्त में ये लोगों को पैसे दिए जाएं। तीसरी डिमांड हमारी ये है, जो हमारा जितना भी रिफूजी तबका है, इसकी चौथी पीढ़ी चल रही है, ये लोग अनपढ़ रह गए हैं, इनके लिए कोई रिजर्वेशन का, कोई पहाड़ी जैसे लोगों को रिजर्वेशन दी जा रही है, इनके लिए भी कोई रिजर्वेशन दी जाए, बोर्ड बनाया जाए इनके लिए। अनपढ़ रह गई है, जब तक ये वो हमारे लिए स्पेशल ट्रीट नहीं करेंगे तो ये लोग पैसे रह जाएंगे। हमें बड़ा भरोसा है इन लोगों पर, और आने वाले वक्त में अगर हमारी ये डिमांडें पूरी नहीं की गई तो हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये हमारे नेतृत्व में ये फैसला हुआ है। धन्यवाद। कश्मीर के लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे इलाके में लगभग 6 इंच ताजा बर्फबारी जमा हो गई है। वर्तमान में सोनमर्ग के जोजिला पास, राजदान टॉप, सिंथन पास, पीर की गली में बर्फबारी हो रही है। पहलगाम सहित बांडीपुरा, कुपवाड़ा, अनंतनाग के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी अभी भी जारी है। अगले 12 घंटों के दौरान मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के साथ साथ ऊंचे इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी जारी रहेगी। व्यापारी के हवाले से मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ और कश्मीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज 3 माह के बाद यहाँ पर बर्फबारी हुई। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बरसाई। हम काफ़ी खुश हैं। हम मुबारकबाद करते हैं कश्मीर वादी कश्मीर को कि यहाँ पर पानी की काफ़ी किल्लत थी और बहुत सारे मसाइल थे, बहुत सारे मुश्किलात थे। और यहाँ पर इस वक्त अगर हम मच्छर की बात करें, यहाँ पर 6 इंच बर्फ़ मौजूद है और सुबह से ही बर्फबारी जारी है। तो यहाँ पर हम काफ़ी खुश हैं अल्लाह ताला से कि हम सब यही दुआ करते थे कि कब अल्लाह ताला यहाँ पर भारी बर्फ़ से हमें नवाजे, यहाँ बर्फबारी से नवाजे। आखिरकार अल्लाह ताला ने हमारी बात सुन ली, तमाम लोगों की बात सुन ली और यहाँ पर स्नोफॉल शुरू हुआ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है अल्लाह का। कूर से ज़बान से हम शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह ताला का, जिसने आज आखिरकार तमाम लोगों की बात सुन ली। वादी कश्मीर के उलमा ने यहाँ पे इस बर्फबारी के बारे में दुआ की और मैं तमाम वादी कश्मीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आखिरकार 3 माह के बाद यहाँ पर मौसम ने अपना करवट बदल लिया है और यहाँ पर जम्मू संभाग के जिला सांबा के राजपुरा में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप में खड़े वाहन को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से 2 वाहन जलकर राख हो गए। वहीं पंप के दफ्तर को भी नुकसान पहुंचा। काउंटर जल गया, हालांकि कैश को बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि वाहन का चालक डीजल डलवाकर खुद नीचे खड़ा था कि वाहन में शॉर्ट सर्किट के कारण आग की लपटें निकलने लगी। देखते ही देखते आग फैलने लगी। पास ही पंप का अपना तेल टैंकर खड़ा था, आग ने उसे भी अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग फैलने लगी और सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की गाड़ी और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। कश्मीर के सभी जिलों में
सड़क सुरक्षा के संबंध में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए गतिविधियों की श्रृंखला जारी रही। इसी अवसर पर श्रीनगर के टीआरसी टैक्सी स्टैंड 1 में समापन समारोह आयोजित किया गया। एआरटीओ फरहाना असगर ने कहा कि हमारा लक्ष्य ड्राइवरों और यात्रियों सहित जनता के बीच जागरूकता लाना है। उन्होंने कहा कि कोई भी दुर्घटना पीड़ित की मदद करेगा उसे आरटीओ द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। हमको ऐसा जो भी गाड़ी चला रहा है सारे ड्राइवर साहब कोशिश स्टैंड नंबर 1 है यहाँ पे टीआरसी के सामने। मैक्सिमम टैक्सीज जो हमारी यहाँ से बोर्ड होती हैं वो यहीं से होती हैं, श्रीनगर से। ये अलग अलग लोकेशंस पे जाती हैं, गुलमर्ग हो गया, पहलगाम हो गया। तो टूरिस्ट जो है मेजरली इन्हीं 2 टैक्सी स्टैंड से टेक ऑफ करते हैं। तो हमारा कंसंट्रेशन ये रहता है कि हम अपने ड्राइवर्स को यहाँ पे एजुकेट करें, अवेयरनेस दें, इनको फॉर्मली एजुकेट करें कि आप लोग जो ये हमारी ड्राइविंग है, सेफ़ ड्राइविंग है, इसको आप ध्यान में रखते हुए अपना काम कीजिए। जो हमारे रोड एक्सीडेंट्स हैं काफ़ी रुक गए हैं, काफ़ी कम हो गए हैं क्योंकि अवेयरनेस आ गई है, जनरेट हो गई है ड्राइवर्स में। इसके अलावा हम इनको सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताते हैं और अगर कभी एक्सीडेंट हो जाता है खुदा ना खास्ता तो वो जो गोल्डन आवर है 1 घंटा होता है जिसमें लाइफ बचाई जा सकती है, तो उसमें वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो पहले लोग ऐसा करते थे कि वो डर जाते थे एक्सीडेंट हो गया है तो हम इस बंदे को कैसे हॉस्पिटल पहुंचाएं, कहीं इल्ज़ाम हम पे ही तो नहीं आ जाएगा। तो उस गोल्डन आवर में जो बंदा एक्सीडेंट वाले विक्टिम को पहुंचाएगा हॉस्पिटल तक, उसको भी अवार्ड किया जाएगा, उसको भी फेवरेबल अवार्ड दिया जाएगा और उसको रिकॉग्निशन दी जाएगी, उस ड्राइवर को भी रिकॉग्निशन दी जाएगी। और डरना नहीं है, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है उस बंदे को लाइफ बचाने के लिए उस गोल्डन आवर में उसकी मदद करने के लिए उसको रिकॉग्निशन भी और अवार्ड भी दिया जाएगा। इसके अलावा रोड सेफ्टी जो हम बता ही रहे हैं, पिछले 17 डेज से हम रोज़ ग्राउंड पे आ रहे हैं, रोज़ मुलाकातें कर रहे हैं ड्राइवर्स के साथ, अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं हमारे अपने ड्राइवर्स के साथ, उनको बता रहे हैं क्या सेफ्टी मेजर्स इस्तेमाल करने हैं, अपनी स्पीड लिमिटिंग डिवाइस जो है उसको ऑन रखना है, अपनी गाड़ी की फ़िटनेस मौजूद रखनी है, ऑल द टाइम अपनी फ़िटनेस जो है वो बरकरार रखनी है, सीट बेल्ट लगानी है, हेलमेट लगाना है और अपनी स्पीड लिमिट रखनी है, रॉन्ग साइड पार्किंग नहीं करनी, रॉन्ग साइड ड्राइविंग नहीं करनी है, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ में धीरे चलानी है गाड़ी। तो ऐसे कई सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम इनके साथ शेयर कर रहे हैं और साइंटिफिक तरीके से इनको बता रहे हैं कि एक्सीडेंट से कैसे बचिए। तो ये जो रोड सेफ्टी वीक था, आपको पता है पहले मनाया जाता था हर साल, इस साल हम रोड सेफ्टी मंथ मना रहे हैं। आपको पता है कि जो डोडा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद हमने ये मेजर्स लिए ताकि ड्राइवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम एजुकेट कर सकें। पहलगाम ने प्राकृतिक बर्फ पर चढ़ने वाली दीवार प्रतियोगिता की मेजबानी की, जो जवाहर पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल संस्थान और पहलगाम विकास प्राधिकरण के बीच सहयोग है। इस आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र की शीतकालीन गतिविधि क्षमता को प्रदर्शित करते हुए साहसिक खेलों को बढ़ावा देना रहा। इसमें 22 प्रतिभागियों ने पहलगाम की चुनौतीपूर्ण बर्फ की दीवार पर विजय पाने में अपना कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया और बेहतर प्रदर्शन वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर और प्रशंसा प्रमाण पत्र से भी सम्मानित किया गया। Play ready? Play ready? Ready, sir. Climber ready? Yes, sir. Climber. अपनी मर्जी से climb on. Easy. Play tight. पैर खोल के बैठ. Good. Easy. Run back. Run back. Full power, ma'am. Well done, ma'am. Good, ma'am. Good, ma'am. बहुत बढ़िया, शाबाश, 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 शाबाश. मैम, जो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा रहा। जो यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर है वो बहुत सपोर्टिव है, हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा बच्चों को सपोर्ट करें
ताकि जो बच्चों में टैलेंट है वो बाहर आए और वो अपना जो है अपना फील्ड में है, जिस फील्ड में वो है, रॉक क्लाइंबिंग हो या आइस क्लाइंबिंग, अपना जो नाम है वो रोशन करें और बाकी लोगों को भी अवेयरनेस मिल रहा है इसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू प्रिंसिपल सर कर्नल हेमचंद्र। हमारा जो ये आज इवेंट है आइस क्लाइंबिंग का, ये रिसेंटली हमने डिसाइड किया था ड्यूरिंग कोलाई एक्सपेडिशन एंड तब हमने सर को कुछ चीज़ें बोली थी। आइस क्लाइंबिंग उसमें एक इवेंट था एंड रिसेंटली सर ने इसका सेटअप किया सारा कुछ, तो आज ये ऑर्गेनाइज हो गया आइस क्लाइंबिंग का। एंड हम चाहते हैं कि इसमें सारी यूथ इन्वॉल्व हो पूरी एडवेंचर एक्टिविटीज़ में, चाहे ट्रैकिंग हो, माउंटेनियरिंग हो, आइस क्लाइंबिंग हो या नेचुरल वॉल क्लाइंबिंग हो। हम थोड़ा सा जो हमारी कश्मीर है मतलब ऑल अराउंड JNK, हम थोड़ा एडवेंचर एक्टिविटीज़ में पीछे हैं एंड अगर हम कंपेयर करेंगे बाकी स्टेट से तो वो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। एंड अभी सर काफ़ी सारी कोशिश कर रहे हैं हम इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करें। वी आर प्रेजेंटली एट द culmination of the event Pahalgam Natural Ice Climbing Competition. Now you can see that this was the wall in which this competition was conducted, in which a total of 21 participants from various parts of Jammu and Kashmir participated. This event was conducted by Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sports in collaboration with PDA, Pahalgam Development Authority. In addition, Hotel Hilltop, they provided refreshment and assisted us in the conduct of this event. It was very much liked by all the students here. We saw their bikes and all, and their josh was extremely high. And we are planning to conduct such events in near future as well, and in a very, very regular interval. Prior to this, we conducted Leaderboard Trail Run, in which approximately 300 participants, not only from Jammu and Kashmir, but from various parts of the country participated. In this event, although there was a very less time, so lesser participants came from various parts of Jammu and Kashmir. However, in future, we'll give more time, more publicity, we'll try to involve more parties, and I also request the youths of Jammu and Kashmir that they must divert their energies towards the right direction rather than the activities like drug addiction and other things. People should wean away from all these things and should assist in all possible ways in nation building, because the potential of the youth and the natural environment, the match of this is of a very, very high standard here. You talk of any opportunities here. This is the ice climbing competition which has generally been done in Leh, Ladakh and the regions. आज श्रीनगर में जंगलों और वनों को बचाने हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए वहां के स्थानीय लोगों ने एक पहल के हिस्से के रूप में लाल चौक पर एक जागरूकता अभियान चलाया। इसमें बड़ी संख्या में बच्चों और बुजुर्गों की भागीदारी देखी गई। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए इम्तियाज अहमद ने कहा कि कश्मीर अब बर्फ रहित हो गया है, क्योंकि मनुष्य ने कहीं ना कहीं प्रकृति को ठेस पहुंचाई है और उसी का ये परिणाम है। इस मौके पर उन्होंने प्रकृति को बचाने और धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक किया और उसके उपाय भी बताए। आज आपने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट नहीं, अवेयरनेस प्रोग्राम किया है। चलिए, मैं मानूंगा कि अवेयरनेस प्रोग्राम किस लिए है ये? अवेयरनेस है कि सेव फॉरेस्ट, सेव अर्थ, सेव वाटर बॉडीज, एनवायरनमेंट पे। आपको पता है कि यहाँ हमारे रियासत की हालत क्या हुई है, खुशक साजी है, बर्फ़ कहीं है नहीं। गुलमर्ग की हालत देखिए, सोनमर्ग की हालत देखिए, कारगिल रोड इस वक्त खुला है, वहाँ पर 10-10, 20-20 फुट बर्फ़ होती थी। इसका कारण है कि हमने यहाँ कंक्रीट जंगल बनाया, कोई पूछने वाला है नहीं। वाटर बॉडीज़ को ख़त्म किया हमने। जो रिवर जहलिम है, पोल्यूटेड है, मछलियाँ ऊपर आ रही है, और इसलिए हमने ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं लोगों तक। जंगलों का वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ ट्रीज़ क्या है, फॉरेस्ट का वैल्यू क्या है। और पुराने लोग कहते थे अगर एक दरख्त काटोगे 100 पौधों को लगाना है। आजकल वो है नहीं ऐसा।
गुलमर्ग की हालत देखें, कंक्रीट जंगल बनाया गया है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए, फैक्ट्रीज डालते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हमारे ग्लेशियर्स जो है कि ख़त्म होते जा रहे हैं। पानी की हालत आप देखें, ड्रिंकिंग वाटर बहुत सारे इलाकों में इस वक्त भी नहीं है। हमारी यही मैसेज है, हर जगह हर स्कूल में अपने बच्चों को बताइए, पेंटिंग बनाइए जो है कि हमें ट्रीज़ को काटना नहीं चाहिए, ट्रीज़ को, दरख्तों को हमें दोस्त बनाना है, चिनार की हिफाजत करनी है और प्लास्टिक को हमें बाय बाय कहना है। कश्मीर जल्द से जल्द प्लास्टिक फ्री होना चाहिए। और देखिए हम इस वक्त चिनाई कलान भी इक़दाम हो चुका है, अब फरवरी आ रहा है, अभी बर्फ़ कहीं है नहीं। अब हम दुआ करते हैं, निकले हैं अनपोश तेली वन पोश। न्यूज़ अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।